सिंड्रेला को मोहब्बत हुई या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग वही है ना जिनकी वीडियो वायरल हुई थी, वो तशरीह और शेर शायरी की? जी। भट्टी साहब मेहरबानी करके हमारा और गुलाम दस्तगीर का कमरा अलग अलग कर दो। क्यों? हमारा गुजारा नहीं है अब उसके साथ। खैर मुझे तफसील से बताओ, ये जो गुल आपा के लिए तुमने रिश्ता सोचा है, ये कौन है, क्या करता है, कैसा आदमी है? अच्छा आदमी है, नरम दिल है, लोगों का ख्याल करता है। वो जो तुम हमारा दूसरा शादी बनाने का बात करता है ना, हमको लगता है कि तुम ठीक बोलता है। गुल आपा, मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। हेलो, गुलाम दस्तगीर, गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। गुल आपा शादी के लिए मान गई हैं। अच्छा जी। तो खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात तो है। तो फिर तुम्हारी खुशी को क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, मैं अभी फैक्ट्री जा रही हूँ, मैंने देखना है कि काम कहाँ तक पहुँच रहा है, क्योंकि ईद पे हमने ओपनिंग करनी है। मैं सोच रही थी कि हम इफ्तार पे आज मुलाकात कर लें। आज? अगर मुमकिन हो तो उन्हें भी बुला लो जिनका तुम बता रहे थे। अच्छा है, अगर मुलाकात हो जाए मुझे भी फैसला करने में आसानी होगी। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे। ठीक है, ओके, इफ्तार पे मिलते हैं। खुदा हाफिज। पड़ी साहब, दादी, दादी मैं क्रिकेट खेलने जाऊं? गुलाब खान, रोजा है तुम्हारा, सुकून से बैठो। क्या दादी, रमजान में मेरा टूर्नामेंट होता है। हाँ प्लीज जाने देना, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। गुलजरीन के जाने का फायदा उठा रहे हो ना, रोज खेलने चले जाते हो। दादी आज आज प्लीज जाने दें। गुलाब खान, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, वैसे ही रात को नींद नहीं पूरी हुई मेरी। वही ये तो वही मसला है जो हमारे साथ भी हुआ था। ये तुम्हारा रात का नींद खराब है ना, इसकी वजह से तुम्हारा सर में दर्द है। मालूम है। हमारा साथ भी एक मर्तबा ऐसी हुआ था जोरा जबी, हमको रात भर नींद नहीं आता था। अच्छा फिर हम एक डॉक्टर के पास गया। फिर? ओके ना, हम डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोलता है, सलाब खान तुम एक सेहतमंद आदमी है, तुमको दवा की जरूरत नहीं है, हम तुमको एक तरीका बताएगा और तुमको नींद फटाफट आएगा। कौन सा तरीका? बोलता है, सोने से पहले 2000 तक का गिनती गिनो, तुमको खुद ब खुद नींद आएगा। अच्छा, ट्राई किया तुमने? ट्राई किया जोरा जबी, ट्राई किया। बहुत मुश्किल काम था। सर पे लेट के 2000 गिनती गिनने में क्या मुश्किल था? तुमने कभी किया? नहीं किया ना, हमने किया। हमने 1000 तक का गिनती गिना, हमको सख्त नींद आने लगा। हम फौरन किचन की तरफ भागा, 2 कड़क दूध पत्ती पिया और उसके बाद 2000 तक का गिनती पूरा करके सोया। नाना जान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तुमने सच में ऐसा किया? नहीं जोरा जबी, हम मजाक करता है। हमने कहा हम ऐसा बात करेगा तो तुमको वसी आएगा, तुमको वसी आएगा तो तुम्हारा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरा पुत्र? कैसा? तुम तो बहुत शादी के बाद बदल जाते हैं तुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबाश। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अफरा से आपको भी साथ ले आई, ये भी देख लेगा तो अच्छा होगा। कोई बात नहीं, आओ। नहीं हम ठीक है, हुआ नहीं। वो अभी तक आए नहीं। कॉल की मैंने, बस पहुंचने ही वाले हैं। और बताओ, तुम लोगों की पढ़ाई कैसी जा रही है? पढ़ाई बस ठीक ही जा रही है, और ईद के बाद वापस फ्लैट मूव कर रहा हूँ मैं। क्यों? बस हॉस्टल में पाबंदियां हैं बहुत सारी, और तुम तो जानती हो गुलाम दस्तगीर पाबंदियों के लिए बने ही नहीं है, इसलिए सोचा रहने के सेटअप अलग कर लूं। बटी साहब, बटी साहब, यहाँ आ जाओ, हमारे साथ बैठ जाओ। ये हमारा हॉस्टल का वार्डन है बटी साहब, बड़े अच्छे आदमी है। जानती हूँ मैंने। अस्सलाम वालेकुम। बटी साहब, हम अब ऐसे तो अपना काला गुल जरीन का रिश्ते की बात करने आया, पर आप भी हमारे साथ बैठो, इफ्तारी करो। अरे अफरा से आप पहले इनसे पूछ तो लो, शायद ये किसी काम से आए हैं। नहीं, अक्सर फ्री होते। असल में मैं आप लोगों से ही मिलने आया। सना वो भट्टी साहब ही वो है जिन्होंने खाला गुलजरीन का हाथ मांगा था। थोड़ा तुमको शर्म नहीं आता? ये क्या बात करता है तुम? ये क्या बोल रहा है? ये सच कह रहा है? हाँ, तुमको शर्म नहीं आता? तुम क्या बात करते हो? अब छोड़ेगा नहीं तुमको मेरा। अफरा से आप बिहेव योरसेल्फ। क्या कर रहे हो तुम? उसको तो देखो, वो क्या बात करता है। चुप करो तुम। गलती होगी मुझसे, तुम्हें साथ लाना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगा तुम बदल गए हो, लेकिन तुम वैसे के वैसे हो। ये कोई बात है शोर मचाने की? भट्टी साहब, आई एम सो सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। अफ्तारी कर लेते हैं पहले, अफ्तारी पहले, बाकी कार्रवाई बाद में। जीती रहो बिट्टू। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे ये पैर दबाने मुझे बहुत याद आते हैं। लो अम्मा जान, आप मुझे बता देते, मैं हर रोज आके आपके पाँव दबा जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, वैसे अम्मा जान, मेरा बड़ा दिल है, आप भी आके रहे ना मेरे पास। पठानी से पूछे, हमें बड़ा मजा आया था। हाँ मजान, इसके घर में बड़ा सुकून है। नहीं नहीं, मैं मिलने जरूर आऊंगी तुमसे, लेकिन रुकने नहीं। बुरा लगता है ना? क्यों बुरा क्यों लगता है? बिट्टो, हमारे जमाने में बेटी के घर का पानी पीना भी ना मायूब समझा जाता था। अम्मा जान, तुसी कैसी गल्लां कर रहे हो? पता नहीं किस जमाने की बात कर रहे हो। बिट्टो बाजी, ਤੁਹਾਡੀ एक और वीडियो वायरल हो गई। हाय, मैं अपने पुत्र के सदके जाऊं। वो जब भी आता है कोई गुड न्यूज लेके आता है। मैं अम्मा जान जरा जिमी जी को इतला दे दूं।
किस बात की इत्तला? वो अम्मा जान, आपको पता ना, अब हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमें पहचानते हैं। हम वायरल हो गए हैं ना, सेलिब्रिटी बन गए हैं, तो जिमी जी को बताना जरूरी है। एहतियात करनी होती है ना, मैं जरा बता के आई। जिम्मी तो अच्छा भला मुनासिब आदमी था, ये इसने किन कामों में लगा दिया इसको? बस देख लो अम्मा जान, ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। तुम्हारा और दस्तगीर के दरमियान में कोई मसला चल रहा है? नहीं। तुम उसके साथ भी हॉस्टल जा सकते थे वापस, लेकिन आके तो मेरी गाड़ी में बैठे। क्यों? वो हमको लगा कि उसको शायद कहीं जाना हो। अफरा साहब, इंसान को वो काम करना चाहिए जो उसे आता हो, और तुम्हें झूठ नहीं बोलना आता, इसलिए बराए मेहरबानी कोशिश भी मत करो। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब सच बोलो, क्या मसला है? वो हमने उसको कमरा अलग करने का बोला था। क्यों? वो बस मसला हो गया था। जितना मैं गुलाम दस्तगीर को जानती हूँ, वो मसला पैदा करने वाला आदमी नहीं है। तुमने ही कुछ किया होगा। वाह, अब तुम हमारे सामने बैठ के यहाँ उसका साइड लेगा? मैं तुम दोनों को जानती हूँ। खैर छोड़ो ना, बस वो हो गया मसला, बस छोड़ो। मेरा मशवरा मानो तो उसे रोक दो। मगर क्यों? क्योंकि जब हमने तुम्हें घर से निकाला था, गुलाम दस्तगीर ने बगैर सवाल जवाब किए तुम्हें अपने फ्लैट में रख लिया था। अफरा साहब, दोस्ती में लिहाज करना पड़ता है, और गुलाम दस्तगीर जैसा अच्छा और मुखलिस दोस्त तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगा। गोलापा, गोलापा, आज एक रिश्ता देख के आई हूँ मैं आपके लिए। बहुत अच्छा इंसान है, शरीफ सा, सुलझा हुआ। खामोश क्यों है? कुछ नहीं बोलेंगी? हमको लग रहा है हमने शादी के लिए हामी भर के गलत किया है। क्यों? क्योंकि गैर मर्द के बारे में सोचकर भी अजीब लग रहा है। गुलाबा, शादी से पहले तो हर आदमी गैर मर्द होता है ना। अब जिमी भाई की मिसाल ले लें, आपने खुद देखा है कि बिट्टू बाजी उनके साथ इतनी खुश हैं। हाँ, और वो जिमी भाई को पहले से तो नहीं जानती थी ना। हाँ ये भी है। ये पूरा प्रोसेस इसीलिए है ताकि आप खुद देखें, समझें और फिर फैसला करें। अच्छा, फिर तुमने उसको क्या बोला? किसको? उस रिश्ते वाले को। मैंने उससे बोला कि सबसे पहले तो मैं अपनी गुलाबा से इजाजत लूंगी, और फिर मैं उन्हें बताऊंगी कि वो घर कब आ सकते हैं।
तो अब बताएं, मैं उन्हें कल रात बुला लूं घर इफ्तार के बाद? कल हम सब साथ होंगे। आए गुलाबा। अब शायद आपको फैसला करने में आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम पटी साहब। आओ गुलाम दस्तगीर, आओ बैठो बैठो। मेरी अभी सना से बात हुई है। उसने कल रात घर पे बुलाया खाला गुलजरी से बात करने को। यार पटी साहब, खुदा के नाम मानो, आप तो खाला मत बोलो। मुंह से निकल गया। हाँ तो फिर ठीक है, नए कपड़े पहन के तो बाबू बान के तो परफ्यूम लगा के चले जाएं। गुलाम दस्तगीर, मुझे ना थोड़ी सी घबराहट हो रही है। मर्जी आले हो जनाब, पहली शादी हो रही है, घबराहट तो होगी। नहीं नहीं, मेरी तो दूसरी शादी है ना। पटी साहब, दूसरी शादी भी तो पहली बार हो रही है। हाँ तो बस ठीक है, कॉन्फिडेंस से जाइएगा। कॉन्फिडेंस इज द की पटी साहब। अगर तुम मेरे साथ चलो ना तो ना पटी साहब ना, मैनू माफ कर दो पटी साहब, मैनू माफ कर दो। मेडिकल की पढ़ाई बड़ी औखी है, अगले हफ्ते मेरा प्रॉफ है। मैं ना ना खुदा दा वास्ता ही ना। यार 1 घंटे की बात है, तुम चलोगे तो सहारा हो जाएगा ना। चलो ठीक है पटी साहब, चल लेंगे। आप याद करोगे गुलाम दस्तगीर से पाला पड़ा था। थैंक यू। कौन मैं पढ़ लूँ? हाँ अभी पढ़। खाला गुलजरी नहीं, गुलजरी। मैं आ रहा हूँ। रेडी? चल। तो बिट्टू जी, आज के शेर कुछ यूं है। मुझे तो कैद मोहब्बत अजीज थी, लेकिन किसी ने मुझको गिरफ्तार करके छोड़ दिया। जी। मतबल के शायर कहता है कि मुझे तो कैद बड़ी पसंद है, इतनी पसंद है कि मुझे कैद से मोहब्बत हो गई है, और इतनी मोहब्बत हो गई है कि मुझे पुलिस पकड़ के ले गई और फिर छाट भी दिया। और ऐसा ही होता है, अगर ताल्लुकात हो तो पुलिस छाट देती है, माड़ा बंदा हो तो उसकी चटनी निकाल देते हैं। इसीलिए तो सियाने बंदे कहते हैं कि पुलिस कचहरी और अस्पतालों से अल्लाह बना दे। बिल्कुल डन। इस क्लिप को हम कल अपलोड करेंगे। हाँ जी। एक बात बताएं जिमी जी, आपने हमारे पेज का नाम क्या रखा है? बिट्टू की बातें। ये तो अच्छा है। आप भी तो बहुत अच्छी हैं। उठानी सो फोन क्यों कर रही है? हेलो बिट्टू, बिट्टू तुमसे मुझे एक जरूरी बात करना है। बोलो। वो सिंड्रेला ने हमारे रिश्ते के लिए किसी को बुलाया है। हम चाहती है कि तुम भी वहां पर मौजूद हो, और हो सके तो जिमी भाई को भी साथ ले आना। ले, ये भी कोई कहने वाली गल है? तू मेरी बहन है, मैं भी आऊंगी तो जिमी जी भी आएंगे। हाँ अच्छा होगा ना, मर्द मर्द से बात करेगा तो बेहतर होगा।
ਲੈ तू ਛੱਡ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ, मैं हूं ना, मैं सारे सवाल जवाब कर लूंगी। और अगर मैनू केस कमजोर लगा तो ऐसी नहीं देनी कुड़ी। ये तू क्या बोल रहा है? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुछ नहीं, तू टेंशन ना ले मेरी बहन, मैं भी आ जाऊंगी, जिमी जी भी आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। सब अच्छा है? तो कितने साल हो गए आपको सर्विस करते हुए? 25 साल। माशाल्लाह, वैसे बहुत बड़ी बात है, वरना बॉयज हॉस्टल में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। लड़के बहुत शरारती होते हैं ना। अरे जिमी भाई, आपने अगर हमारे पटी साहब का रोब देखना है ना तो आप किसी दिन हमारे हॉस्टल में आए। जी, वो डांडा घुमाते हुए जब ये हॉलवेज में से गुजरते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे फिरौन तो नमरूद तो मिक्सचर घूम रहा हो। ये ठीक बात किया तुमने। और आपकी फैमिली कहाँ होती है? फैमिली में कोई है ही नहीं, इकलौता था, माँ बाप के गुजर जाने के बाद कोई बचा ही नहीं। आपकी पहली बीवी के इंतकाल को कितना वक्त हो गया है? आंटी 15 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। हाँ, अब इससे मिल चुका है अपरा से आपके हॉस्पिटल में। आका जान। हाँ, हॉस्टल में। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे आप दोनों अगर चाहें तो आपस में बात कर सकते हैं। हाँ, नहीं, ठीक है। पठानी, तू कोई गल कर ना। माशाल्लाह जी, सदके जाऊं, दोनों एक ही जैसे हैं। मेरे ख्याल से हमें इन्हें अकेले में बात करने का मौका देना चाहिए। नहीं नहीं, बस ठीक है, यहीं पे ठीक है। एक मिनट जी, लाड़ा हमारा थोड़ा सा शर्मीला है, मैं बात करता हूँ। बट जब देखिए, मैं रोज रोज नहीं आ सकता हूँ, मेरे पेपर बाद में जो गल करनी है अभी करनी है तो होने करनी है, जाए करके आए। जी जा रहे हैं। तो ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो। आका जान, उनको जाने दो, आप इधर ही रोना। इनको तो रोक। बेस्ट ऑफ लक पटी साहब। मौसम कितना अच्छा हो रहा है। आज तो ठंडी हवा भी चल रहा है। बारिश के आसार लग रहे हैं। हमको बादल तो नहीं नजर आ रहा। हाँ, ठीक कह रही हैं आप, बादल तो नहीं है। वैसे आपको बारिश पसंद है? नहीं। क्यों? हमारे घर के सामने पानी खड़ा हो जाता है और
हर जगह कीचड़ हो जाता है। पिछली बारिश में तो हमारा कमरे का छत भी लीक कर रहा था। बारिश तो रहमत होती है। कराची में बारिश ना हो तो रहमत है, बारिश हो जाता है तो जहमत बन जाता है। ये भी आप ठीक ही कह रही हैं। अफरासियाब भाई, बोलो गुलाब खाना। हम आपको अपना बड़ा भाई मानता है, हम आप पे भरोसा करता है। आपसे एक बात पूछना था। गुलाब खान, तुम भी हमारा छोटा भाई है, तुम्हें जो पूछना तुम बेफिक्र होके पूछो। अफरासियाब भाई, ये जो अंकल गुलाबा को देखने के लिए आया है, सच बताओ ये कैसा इंसान है? तुम क्यों पूछ रहे? वो हमको गुलाबा का फिक्र है ना। भट्टी साहब अच्छा आदमी है, शरीफ है, नरम दिल है। हम उसको काफी टाइम से देख रहे हैं, लोगों का ख्याल रखता है। तुम फिक्र ना करो, भट्टी साहब के साथ काला गुलजरीन खुश रहेगा। थैंक यू अफरा साहब। हाँ, किसके लिए? ये जो अभी तुमने काम किया है, ये मेरे करने का काम था। ये गुलाब खान वाला? हाँ, गुलाबा की शादी के बाद गुलाब खान की जिम्मेदारी मुझ पर हो गई और मैंने इस चीज का ख्याल करना है कि उसको गुलाबा की कमी महसूस ना हो। गुलाब खान समझदार बच्चा है, तुमको ज्यादा तंग नहीं करेगा। वो तो मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी बच्चा है। वो तो है, लेकिन अगर कभी तुमको हमारा जरूरत पड़े, हमको बिला झिझक बता दे, हम दोनों मिलकर गुलाब खान का ख्याल रख लेगा। ठीक है। एक थी सिंड्रेला और एक था उसका छेला, मोहब्बत में दोनों का प्यार पहला पहला। मैं बातचीत करने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ और दिल की बात करना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं एक डायरी लिखता हूँ। जब आपको पहली बार देखा था तो तब भी लिखी थी। आपने हमारे बारे में लिखा है? जी। क्या सोच रही हैं? वो गुलाब खाना का वालिद साहब भी डायरी लिखता था। अच्छा अच्छा। तो ये आपका आदत उनके जैसा है। तो गुलजरी, आपको जब मैंने पहली बार देखा था तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि आप ही वो शख्स हैं जिसके साथ मैं अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। वो जो बेफिक्री से आप हाथी घोड़े बेचकर सो रही थी, वैसी नींद तो मुझे कई सालों में नसीब नहीं हुई। मुझे वही सुकून चाहिए। वो जुल्म सितम जो आप पर हुआ, भले आप मुझ पर कीजिए, बस मेरी जिंदगी की सिंड्रेला बन जाए, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तो चाहता हूं कि कोई मुझे कॉल करके डांटे कि घर क्यों नहीं पहुंचे। गुलजरी, क्या आप मुझे डांटने वाली बनेंगी? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह हमें माफ कर दे, या अल्लाह हमें माफ कर दे। तौबा 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 तौबा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये कितना बेशर्मी का बात है। क्या हुआ गुलाबा? तुमको बड़ा शौक था ना हमारा शादी बनाने का। हम नहीं करेंगे ये शादी मादी। तो पर खाला जान, हुआ क्या है? वो ये कि तुम सबका गैरत मर गया। तुम सब शामिल थे ना शादी वाली बात में। पर मेरी बात तो सुने। हम ये शादी नहीं करेगा।
गुलाबा दरवाजा तो खोले। हम दरवाजा नहीं खोलेगा, तुम लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। गुलजरीन दरवाजा खोलो और बात पूरी बताओ। इस तरह खुद को कमरे में बंद कर लेने से मसला तो नहीं हल होगा ना? हाँ, ये तो मसला खड़ा करने से पहले सोचना चाहिए था कि मसला हल कैसे करना है। ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। पठानी मैनू तो बता दे की गल है। बेटो हम तुमसे तो बिल्कुल बात नहीं करेगा। गुलजरी, छत पर क्या हुआ बच्ची? हमको बचाओ। तुमको डरने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। आगे जान अगर आपने सुन लिया तो आपका तो गैर जोश में आ जाएगा, फिर उसके बाद जो होगा कोई संभाल नहीं सकेगा। इसका मतलब है बंदूक का जरूरत पड़ेगा। अच्छा सैलाब खान क्या सटिया गए हो? वो तो जो कुछ बोल रही है गुस्से में बोल रही है, तुम्हारी अकल कहाँ चली गई? नहीं जोरा जबी, आज हमको नहीं रोको, हम नहीं रोकेगा। हम तो कब से मौका का तलाश में था कि हमको बंदूक चलाने का मौका मिले। तो बक जमा कानून अफरा साहब, बोलो। मेरे ख्याल से हमें भट्टी साहब से पूछना पड़ेगा कि क्या मसला हुआ है। हम पूछते। क्या कर रहा है? गुलाबा, गुलजरी दरवाजा खोलो। पठानी बुआ खोल दे। ये लोग कहाँ गया? गुलाबा, बस बहुत हो गया है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, फौरन बाहर आ जाए। तो बक जमा कानून दे। कब? गुलजरी, बच्चे हमको बताओ क्या हुआ है। बाहर आओ। अब मुझे साफ साफ बताएं, ऊपर छत पे क्या हुआ है? उसने हमको बोला कि जब उसने हमको पहली बार हॉस्टल में देखा तो उसको हमसे मोहब्बत हो गया था। और ये कि उसका ख्वाहिश है कि उसको भी कोई कॉल करके डांटे और कहे कि जल्दी घर आओ, और आप डांटने वाले बनोगे। फिर उसने हमारा हाथ पकड़ लिया। सब ठीक है। फिर और हमें कहा कि हमसे शादी कर लो। फिर क्या, बस हाँ। सैलाब खान, इसे रखाओ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डैडी तू भी पागल है। ये आप लोग सब हंसता क्यों है? हमने कोई लतीफा सुना है? गुलाबा, आप तो ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो हुआ है ना। ये आप लोगों को क्या हो गया? ऐसे तो कहीं नहीं होता। हट जाओ यहाँ से, हट जाओ। शर्माते।
आज तो लतीफा हो गया। हाँ, हम भी सोच रहा था कि भट्टी साहब जैसा शरीफ आदमी ऐसा क्या घटिया हरकत कर सकता है। सच पूछो, थोड़ी देर के लिए मुझे भी डर लग गया था। मुझे लगा मुझसे गलत फैसला हो गया है। हाँ, हमारा कल आया तो बहुत मासूम। हाँ, आखिर खाला किसकी है? मतलब मतलब तुम भी मासूम हो। तुमको हम मासूम लगता है? हाँ। सिंड्रेला